हेलो फ्रेंड्स, मैं मोहम्मद जकरिया खान और आप देख रहे हैं tribune hindi.com। इस समय जब आप भारत में किसी भी कोने में जाएं और यूट्यूब ओपन करें तो ओपन करते ही सबसे पहले आपको जो चीज नजर आएगी वो है 2024 के चुनावों को लेकर अलग अलग तरह के एनालिसिस, अलग अलग तरह के वीडियोस यूट्यूब में हो या फिर टीवी चैनल्स में। चर्चा का जो टॉपिक है वो है 2024 में होने वाला लोकसभा चुनाव। हर व्यक्ति, हर एनालिसिस्ट और हर विशेषज्ञ इस बात में लगा है कि इस बार का 2024 का जो चुनाव होगा वो कैसा होगा, और सबकी जो नजर है वो विपक्ष की भूमिका पे है कि आखिर इंडिया गठबंधन जो बन के तैयार हुआ है, इंडिया अलायंस जो तैयार हुआ है, उस गठबंधन की क्या भूमिका होगी और उस में कितनी मजबूती है, कितना कमजोर है। ये सारी चीजों को लेकर अलग अलग एनालिसिस आ रहे हैं। ऐसे में एक चर्चा इस समय बहुत जोरों पर है और वो है मायावती। जब हम भारत के राष्ट्रीय दलों पर नजर डालें, राजनीतिक पार्टियों पर, तो सबसे पहला नाम भाजपा और कांग्रेस का आता है। इसके बाद अगर कोई दल है जो पूरे देश में अलग अलग जगह असर डाल सकता है तो वो है बहुजन समाज पार्टी यानी कि मायावती। हमारे साथ है असद शेख जो कि दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हैं। असद से हम बात करेंगे। असद, आप हमें सुन पा रहे हैं? जी जी, मुझे आपकी आवाज आ रही। जकरिया भाई, कैसे हैं आप? बिल्कुल। असद, मैं चाहूंगा कि जैसे कि आपने सुना होगा अभी मैंने जो कहा, वो हमें बताएं कि और हमारे दर्शकों को कि इंडिया अलायंस की जो भूमिका तैयार हो रही है, ये सारी चीज भूमिका में जो मायावती का नाम उभर के आया है, अगर मायावती इंडिया अलायंस ज्वाइन करती हैं तो क्या असर डालेंगी, और अगर नहीं करती हैं तो क्या असर डालेंगी, क्या प्रभाव पड़ेगा, इस पर आप थोड़ा हमारा ब्रीफ एनालिसिस अपना हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए, इसे ना पहली बात तो आपका शुक्रिया कि आपने मुझे इस विषय पर बोलने का मौका दिया। दूसरी बात ये कि ये विषय ना बहुत इम्पोर्टेंट भी है और बहुत रिलेवेंट भी है। मतलब एक तरह से कि रिलेवेंट भी है, रिलेवेंट भी है। रिलेवेंट क्यों है आप बता चुके हैं, मैं उसको और आगे लेना चाहूंगा। मायावती की पार्टी यानी बहुजन समाज पार्टी देश की तीसरी, आम आदमी पार्टी को भी अगर अलग हटा दें क्योंकि वो राष्ट्रीय पार्टी बन गई है, मायावती की पार्टी देश की तीसरी पार्टी है जो उत्तर प्रदेश के अलावा दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और तेलंगाना भी यहाँ पे आज की स्थिति में भी वोट लाने की ताकत रखती है। सीटें आए या ना आए वो अलग एक बहस की बात है। मध्य प्रदेश में भी वो कुछ सीटें ले आई। एक सीट मेरे ख्याल में आई है, एक एक विधायक इस उनके बार उनकी जीते। एक भी सीट नहीं है, इस बार एक भी सीट नहीं अच्छा, मतलब वोट तो आए हैं। जहां तक राजस्थान में उनकी सीट है। आई है, वोट उनका परसेंटेज आया है। कहने का मतलब ये है कि ये आपका फैक्चुअल बात सही है, लेकिन मेरा कहने का दूसरा इस पे इररिलेवेंट जो मैंने कहा था वो ये है कि उससे क्या होता है। ये जो वोट मायावती जी लेकर के जाती हैं, किसी ने गौर किया है कि इससे क्या होता है? मैं जाहिर सी बात है, मायावती की पार्टी या बहुजन समाज पार्टी को कुछ भी इस तरह का नहीं कहना चाहता हूं कि किसी बीजेपी को या कांग्रेस को फायदा होता, लेकिन ये सच है कि उनके उम्मीदवार जहां जहां लड़ते हैं वो एक फाइट में इफेक्ट जरूर डालती। उसे अपनी अपनी तरह से लोग एनालिसिस कर सकते हैं। दूसरी बात, इंडी अलायंस में मायावती की एंट्री होगी या नहीं होगी, या होनी चाहिए या नहीं, उसका जवाब बहुत सिंपल है। पहला, मायावती जी की यूपी अलायंस, इंडी अलायंस में एंट्री हो या ना हो, इसका जवाब कोई दे ना दे, अखिलेश यादव ने दे दिया है कि दो तरह से दिया है। पहला कि अगर मायावती गठबंधन में आती है तो, और मैं उन्होंने इस आपको तरह यहाँ से टोकना घोषणा। चाहूंगा, मैं टोकना चाहूंगा, अलायंस का नाम इंडिया है, इंडी नहीं है। इंडी अलायंस में कह रहा हूं। नहीं, देखिए वो ठीक है, आपकी हो सकता है, मगर वो मैं कह रहा हूँ अलायंस का नाम इंडिया है। इसलिए मैं आपको यहाँ टोकना नहीं, चाहूंगा। वो अलायंस का इसलिए नाम टोकना इंडिया चाह है तो। बोलिए बिल्कुल, बोलिए। अलायंस का नाम इंडिया है। हाँ, मैं इसलिए ठीक है टोकना फिर। चाहूंगा क्योंकि वो खुद को इंडिया कहते हैं अलायंस, तो हम जो नाम उन्होंने दिया है हम वही कहेंगे। फिर ऐसे में तो हम हर पार्टी का या हर उसका आखिरी का वर्ड हटा के उसको शॉर्ट कर सकते हैं। तो जो ठीक है, हम इंडिया किसी एक पक्ष इंडिया में ना जाते हुए अलायंस, इस पर बात इंडिया अलायंस, इंडिया अलायंस, इंडिया अलायंस, की। इंडिया अलायंस में वो आए। यूपी की दो सबसे बड़ी पार्टी हैं फिलहाल के वक्त में, जिन्हें कम से कम ऐतिहासिक राजनीतिक इतिहास की वजह से मान लिया गया है। हालांकि मायावती की पार्टी बहुजन समाज पार्टी की स्थिति यूपी में बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन तब भी कि अखिलेश यादव ये कसदन नहीं चाहते हैं, कभी भी नहीं चाहते हैं कि मायावती इंडिया अलायंस का हिस्सा बने।
दूसरी बात, जयंत चौधरी ने भी यही कहा है, उनका भी कहना यही है, जो अखिलेश यादव का, क्योंकि उनके गठबंधन। तो मुझे बताइए उनकी वहां एंट्री का क्या मतलब बनता है? अगर वो आएंगे तो हो सकता है अखिलेश यादव बाहर चले जाएं, तो वहां उन्हें लाने की जरूरत या जबरदस्ती या कोशिशें क्यों की जा रही हैं? दूसरी बात, मायावती अगर इंडिया अलायंस का हिस्सा बनती है तो इसमें कोई शक व शुबा नहीं है कि अगर मायावती इंडिया अलायंस में आती हैं तो इंडिया अलायंस को बहुत ज्यादा फायदा होने जा रहा है, क्योंकि मायावती के पास एक ताकत है और वह है वोट की ताकत। चाहे कोई सा भी चुनाव रहा हो, आप 2007 से शुरू करिए, जब से मायावती जी की सरकार वहां पे पूर्ण बहुमत की बनी थी, 2007, 2009 का लोकसभा, 2012 का विधानसभा, 2014 का लोकसभा, 2017 का विधानसभा, 2019 का लोकसभा और 2022 का विधानसभा। मायावती जी के वोट घट जरूर रहे हैं, लेकिन 12% उन्हें वोट, 12, 14, 15, 18 वोट मिल रहा है। इतना वोट किसी को मिलना मामूली बात नहीं होती। और अगर ये मिल करके प्रचार करें, जैसा कि पिछली बार हमने देखा था, इनका प्रचार बहुत देर से शुरू हुआ था, वगैरह वगैरह, ये सारी चीजें हुई थी। अगर अब भी मायावती जी की एंट्री हो जाए, अखिलेश यादव, मायावती, सोनिया गांधी जी वगैरह वगैरह, मायावती जी वगैरह सब मिलकर के प्रचार करती हैं एक साथ, तो तस्वीर बदल सकती है, क्योंकि वोट की ताकत आपस में मिलकर के होती है। लेकिन ऐसा हो, ये बहुत कम नजर आ रहा है। फिलहाल यूपी में अखिलेश यादव अपने आप को फ्री हैंड देना चाहते हैं। वो कांग्रेस को भी गिनी चुनी सीटें, करीबन 10 या 12 की उनकी तरफ से डिमांड है, दे करके यूपी में अपने आप को, जिस तरह से उन्हें वोट 22 में मिला था उसके नजरिए से देखते हुए, खुद की स्थिति बताना चाहते हैं। जी, अब मतलब थोड़ा उनका आगे। मतलब हाँ, विधानसभा चुनावों के नजरिए से वो खुद को देख रहे हैं अखिलेश यादव वहां। मगर ऐसे में क्या मायावती का जो एक वोट है, जिसके बारे में ये कहा जाता है कि मायावती उसमें ऐसा होल्ड रखती हैं कि वो जिधर चाहें उधर उस वोट को पलटा दे। मैं आपको नहीं नहीं, कुछ इशारा करना चाहूंगा। मैं आपकी इस बात से डिसएग्री हूं कि वो जी। जिस तरफ चाहे उसे पलटा देती है, ऐसा नहीं है। 2014 के बाद से एक बहुत बड़ा बदलाव उत्तर प्रदेश की राजनीति में ये हुआ है कि एक वक्त में जहां मायावती जी का एक वोट फिक्स होता था, 20-21% वोट करीबन उन्हें मिला करता था, आज वो घट करके 12% रह गया। क्योंकि वो जो 9% वोट था, उसमें से बहुत बड़ी संख्या भाजपा को दी जा रही है, भाजपा को उसका वोट मिल रहा है, भाजपा उससे सरकार बना चुकी है, 2-3 बार लोकसभा के सांसद जिता चुकी है। क्योंकि जिन समाज से वो वोट मिलता था, जिनको काशीराम जी के समय में या मायावती जी के समय तक भी सम्मान दिया जाता था, वो सब अलग हो गए। बताइए, आप मुझे बताइए, बहुजन समाज पार्टी में बड़े नेता का नाम मायावती जी के अलावा, अब आप कहेंगे सतीश चंद्र मिश्र। कौन से समाज से आते हैं सतीश चंद्र मिश्र? सतीश चंद्र मिश्र ब्राह्मण है। मायावती जी की पावर थी एससी समाज का वोट, मुस्लिम समाज का वोट, जो उन्हें साथ में मिलकर के पढ़ा करता था, और वो बहुत मजबूत होती थी। आज मायावती जी और उनकी पार्टी का रवैया और जो एटीट्यूड है वो बहुत अच्छा है, पॉजिटिव नजर आया है कुछ दिनों में, लेकिन उनके पास जमीन पे क्या है? क्या आप मुझे बता सकते हैं कि कोई 4 नेता यूपी में जो अपने दम पे लोकसभा का चुनाव लड़े मायावती की पार्टी से और जीत जाए? मायावती जी की पार्टी के अफजाल अंसारी, कुंवर दानिश, और इधर अपना, मतलब एक मैं सीट नाम, संत कबीर नगर के सांसद हो या और, लगभग सभी अपनी अपनी जो अपना अपना दूसरा ठोर तलाश कर चुके हैं। दो तो सपा की तरफ जा रहे हैं, बाकी भाजपा की तरफ जाने की तरफ है। तो जिस पार्टी की एक ही अपने ही राज्य में 10 सीटें हों और वो सांसद भी कहीं और जा रहे हों, लड़ने को चुनाव कोई तैयार ना हो, आप उसके साथ गठबंधन अगर करें या उनको गठबंधन में लें या गठबंधन की बातें हो, तो बहुत सारी चीजें सोचनी पड़ेंगी। अच्छा, एक चीज यहाँ पे निकल के बार बार आती है कि पिछले कई समय में हमने देखा कि जब समाजवादी पार्टी और बसपा का जब गठबंधन हुआ, हमने देखा तो उस गठबंधन के दौरान एक चीज हमें नजर आई, या सपा या कांग्रेस का गठबंधन हुआ, कि जो यादव वोटर है उसकी भी भूमिका पे प्रश्न चिन्ह लगना शुरू हुआ। जो हम्म। उत्तर प्रदेश का यादव वोटर जो एक तरफा किसी समय समाजवादी पार्टी के लिए समर्पित हुआ करता था, ये कहा जाने लगा कि जहां पे सपा कैंडिडेट नहीं होता था या जहां पे यादव कैंडिडेट नहीं होता था, तो वहां पे ये वोट दूसरी ओर यानी कि बीजेपी की ओर शिफ्ट हो गया। एक बात और चली थी कि जहां पे समाजवादी पार्टी का कैंडिडेट नहीं होता था, वहां पे ये वोट दूसरी तरफ यानी कि वो गठबंधन को ना जाके
बीजेपी की ओर शिफ्ट हुआ। ये भी एक भूमिका वहां पे देखी गई थी। दूसरी चीज और जो नजर आई थी वो ये आई थी कि जो जातियों का एक जो वहां पे समूह अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज के साथ है, तो वो अपनी पार्टी को अगर टिकट की अगर सीट है, मतलब गठबंधन में आई है, तो वो वोट देते नजर आते हैं अलग अलग जाति। मगर जब वोट डालने जब दूसरा कोई पार्टी होती है या कोई दूसरा जाति समूह होता है, तो वहां पे वो वोट खिसक जाता है बीजेपी की तरफ। तो क्या मायावती अगर इस गठबंधन का हिस्सा बनती हैं, अगर जैसा सुन रहे हैं कि बन सकती हैं, चर्चा जोरों पे है, तो क्या ये असर डाल पाएंगी इस तरह का कोई, क्योंकि पिछले बार 10 सीटें वो ले आई थी लोकसभा में। जगरे जी, दो पॉइंट है इसमें। पहला पॉइंट ये है, आपने कहा कि अखिलेश यादव के या उनके समाज जिसे कहते हैं यादव समाज के वोट, आप मुझे अखिलेश यादव के अलावा या उनके परिवार के अलावा कोई और यादव नेता गिनवा सकते हैं उनकी पार्टी में? एक नाम। बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। अभी भी जो दूसरी लिस्ट बात। आई थी उसमें 4-5 उन्हीं के हाँ। परिवार के लोग थे। हाँ, दूसरी बात, क्या आप मायावती जी की पार्टी की बात छोड़िए, मायावती जी किसी एक सीट से लोकसभा चुनाव लड़के जीत सकती है? आप बताएंगे उत्तर प्रदेश के बारे में ये चीजें? नहीं नहीं, मैं मुझे मुझे अब बताइए ना, है ऐसा आपको लगता है? ऐसा है नहीं राष्ट्रीय फिलहाल चेहरा की, है। फिलहाल की स्थिति में ऐसा बिल्कुल नहीं है। आखिरी चुनाव, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मायावती जी 2007 का या 12 का, 7 का इफ आई एम नॉट, हरोड़ा विधानसभा सहारनपुर से लड़ी थी और जीत गई थी। उसके बाद से मायावती जी राज्यसभा का चुनाव लड़ते हुए या सदन में रही, और 17 या 18 में मायावती जी ने वहां से भी इस्तीफा दे दिया था। पहली बात, जिस ओबीसी समाज की आप बात कर रहे हैं ना, यादव समाज हो या और भी समाज हो, जाट हो, गुजर हो, राजपूत हो, लोधी हो, या और भी चीजें, राजपूत तो शायद ओबीसी में नहीं आएंगे इफ आई एम नॉट रॉन्ग, उन राजपूत सभी सवर्ण सवर्ण अपर आ गए, कास्ट होते उन हैं राजपूत। सभी समाजों को यूपी में बहुजन समाज पार्टी, बहुत सॉरी, भारतीय जनता पार्टी ने सम्मान दिया। गुर्जर समाज के नेता सुरेंद्र नागर को अपनी पार्टी में लेकर के आई भाजपा। नोएडा से ताल्लुक रखते हैं, बिजनौर से आजकल टिकट की जुगत में है। उन्हें राज्यसभा भेजा। उन्हें राज्यसभा के उपसभापति का एक पैनल बनता है 6 या 7 लोगों का, उसमें शामिल कराया। कौन से समाज से वो आते? गुर्जर समाज से। दूसरी तरफ आप आ जाइए, जाट समाज। जाट समाज का सबसे बड़ा नेता उत्तर प्रदेश में कौन है आपको पता है इस टाइम पे? संजू बालियान। क्यों? क्योंकि भाजपा ने उन्हें सपोर्ट दिया, भाजपा ने उन्हें सांसद बनाया, भाजपा ने उन्हें मंत्री बनाया, भाजपा उन्हें हर वक्त हर स्टेज पे सम्मान देती है। आप बड़े बड़े उत्तर प्रदेश के पोस्टर देखिए, वेस्ट यूपी वाली पट्टी में हर जगह संजीव बालियान आपको मिलेंगे। यही हाल यादवों का है। धर्मेंद्र यादव का नाम आपने सुना है? बिल्कुल बिल्कुल। मंत्री मंत्री हैं, सांसद हैं, और कई राज्यों के प्रभारी हैं। तो यादव समाज अगर भाजपा को वोट दे रहा है तो वो ये भी देख करके दे रहा है कि अगर यादव अखिलेश है तो यादव धर्मेंद्र भी तो है। यही हाल मायावती के समाज का भी है। आप ये देखिए, एससी समाज के कितने ही लीडर बहुजन समाज पार्टी से निकलकर भाजपा में गए, उन्हें सम्मान मिला, उन्हें पद मिला, उन्हें कद मिला, उन्हें शोहरत मिली, इसीलिए ये वोट जा रहा है। इस गठबंधन की सबसे बड़ी समस्या 2019 में जो आप बात कर रहे हैं कि साथ में लड़े थे और वो हुआ था, तब भी थी और अब भी ये है कि इन बड़े बड़े एसी कमरे में बैठे नेताओं को ये लगता है कि अगर इनको मायावती जी और जमीनी अखिलेश यादव, हकीकत नहीं पता है। हाँ, मायावती जी को अगर शॉल उड़ा देंगे, पिछली बार सम्मान में अखिलेश यादव जी ने उन्हें शॉल उड़ाई थी, बहुत चर्चा का विषय बना था, तो एससी समाज का वोट एक मुश्त आएगा और अखिलेश यादव और को मिल जाएगा। ऐसा नहीं होता है, जमीन की हकीकत अच्छा, कुछ और है। जिस तरह से बसपा के बारे में ये फेमस है कि वो एक कैडराइज पार्टी है, उसका कैडर जमीन में काम करता है, जैसा कि बीजेपी का कैडर आरएसएस कैसे इतना बामसेफ का एक कैडर चलता है। तो उस वो भले ही कैंडिडेट हार जाए, उससे उन्हें मतलब नहीं होता है। वो कैडर अपना वोट डालता है, और हम देखते हैं कई सीटों में, जब विधानसभा चुनाव हो या लोकसभा चुनाव हो, देश के कई राज्यों में वो वोट बसपा को मिलता है। तो जब हम एक बड़े पिक्चर के तौर पे देखें, लोकसभा चुनाव पे इंडिया अलायंस जो है उसके तौर पर देखें, तो क्या मायावती का वो वोटर जो सिर्फ बसपा को वोट डालता है, अगर गठबंधन होता है तो क्या इंडिया अलायंस के लिए फायदे में, मतलब बिग पिक्चर के आधार पर देखें तो बड़ा फायदा नहीं होगा इंडिया मैं अलायंस के लिए? मैं
मैं आपकी इस बात को लेके 50-50 वाला एक रेशो रखना चाहूंगा, क्योंकि एक ना 22 जनवरी को जो राम मंदिर का शिलान्यास है, प्राण प्रतिष्ठा नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं, उसके बाद से भारत की कम से कम अपनी जो हिंदी पट्टी वाली राजनीति वो बहुत बढ़िया तरह से चेंज होने जा रही है। उसके बाद मुझे ये डर है कि कहीं अखिलेश यादव, कल मैं आपसे बताऊं, अखिलेश यादव 2 सीट से लोकसभा चुनाव लड़ने जा रहे हैं, और एक और मायावती जी के भतीजे आकाश आनंद, जिन्हें उन्होंने अपना उत्तराधिकारी भी बनाया, वो भी या तो अम्बेडकर नगर या बिजनौर की सीट से मायावती सांसद रही, वहां से चुनाव लड़ सकते हैं और अपना क्या कहेंगे उसे, डेब्यू कर सकते हैं। मुझे ये डर है कि कहीं ये बड़े बड़े लीडर और प्रियंका गांधी जो बरेली से सोनिया गांधी की सीट से लड़ने जा रही, ये भी कहीं अपना चुनाव ना हार जाएं, क्योंकि जमीनी तौर पे हकीकत कुछ और है और ये लोग अपने ख्वाब अलग बना चुके हैं। तो आप जिस गठबंधन की इंडिया अलायंस की बात कर रहे हैं, अभी उनमें सीटें तय नहीं है, अभी किस पार्टी को लेना है वो तय नहीं है, कहां से क्या करना है वो तय नहीं है, और बीजेपी की रणनीति बिल्कुल फिक्स्ड है, और उसे उससे अभी तक भाजपा प्लस में है और इंडिया अलायंस माइनस में है। तो मायावती जी आए, ठीक है, अगर ऐसा कुछ होता है तो थोड़ा बहुत फायदा हो जाएगा, लेकिन मुझे डाउट है कि बहुत बड़ा चेंज यूपी में हो सकता है। मतलब आपका कहना है कि मायावती के आने या जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, सर एक मगर जो बात चर्चा चल बताइए। रही है, हम तो उनके असर पर बात कर रहे थे कि नहीं नहीं, मायावती अगर इंडिया। नहीं, मुझे नहीं लगता बहुत बड़ा कोई फर्क पड़ने वाला है। ये थे हमारे साथ असद शेख। tribunehindi.com में ऐसी चर्चाओं में आपको बार बार नजर आएंगे। पॉलिटिकल चर्चाओं पे पत्रकार हैं, काफी एक्टिव पत्रकार हैं, दिल्ली से ताल्लुक रखते हैं। ट्रिब्यून हिंदी में अपने कई अच्छे आर्टिकल्स से ये आपको कई बार नवाज चुके हैं, अपने ज्ञान से और अपने लेख से। तो खैर, tribunehindi.com के दर्शकों के लिए हमारी ये पेशकश थी। अभी आपको हर दिन किसी न किसी मेहमान के साथ ऐसे वीडियोस नजर आएंगे। हमारी यह बातचीत आपको कैसी लगी? यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, और इंस्टाग्राम पे हमें जरूर फॉलो करें, और कमेंट बॉक्स में इस पूरी बातचीत पे अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। दोस्तों, फिर मिलेंगे। कमेंट बॉक्स में आप अपनी प्रतिक्रिया बताएं ताकि अगले वीडियो में हम उस पर आपकी चर्चा करें। फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।